अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम ख़ान, आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी लेकर आया हूं, एक परेशान आदमी की जो बहुत से मसाइल का घिरा हुआ है। जैसे हमारे मुल्क के आजकल हालात हैं, हर घर के जैसे हालात हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है और अपनी कंपनी अपनी जॉब से भी परेशान है, अपने घर के हालात से भी परेशान। तो कहानी को हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम दरूद सलाम पढ़ेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पे अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद सलाम पढ़ते हैं। या अल्लाह नबी पाक पर, उनकी औलाद पर बरकतें नाजिल फरमा, जैसे तूने इब्राहिम और इब्राहिम की औलाद पे बरकतें नाजिल फरमाई थी। या अल्लाह पाक नबी पे और नबी की आल पर रहमतें नाजिल फरमा, सलामती नाजिल फरमा, जैसे तूने इब्राहिम और इब्राहिम की औलाद पर रहमतें और सलामती नाजिल फरमाई। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो एक शख्स होता है जो बहुत परेशान होता है अपनी ज़िंदगी के हालात से, घरेलू मसले, घरेलू परेशानी से, अपनी जॉब की परेशानी से, और पैसे आ रहे हैं निकल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, पैसों की नीड बहुत ज़्यादा है और हालात सेट नहीं हो रहे। इतने में उनको एक समझदार दोस्त उन्हें मशवरा देता है कि फ़लाँ जगह एक बाबा रहते हैं, उन बाबा के पास जाएंगे, उन बाबा के पास हर मसले का हल होता है। तो वो बहुत इतने परेशान होते हैं, दोस्त की बातों में आ जाते हैं और वो बाबा के पास पहुंच जाते हैं। ये तो बाबा के पास पहुंच गए, लेकिन बाबा कहीं के पहुंचे हुए नहीं होते। बाबा ज़रा से भी कहीं के पहुंचे हुए नहीं होते, और लेकिन बाबा समझदार बहुत होते हैं, वो अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हैं। ये जाते हैं बाबा के पास और बाबा को अपनी सारी परेशानी गिनवाना शुरू करते हैं। ये परेशानी, वो परेशानी, सारी घर की परेशानी, बच्चों की परेशानी, बिजली के बिल, जॉब की परेशानी, सारी गिनवा देते हैं। बाबा बोला ठीक है, तुम्हारी सारी परेशानी आज ही ख़त्म हो जाएंगी। बंदा खुश है, अरे मेरी सारी परेशानी आज ही खुशी ख़त्म होने वाली है। बाबा जी को एक डब्बा देते हैं बड़ा सा प्लास्टिक का, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियाँ होती हैं, खाली पर्चियाँ। आप बोलते हैं एक पर्ची निकालो, उस पर अपनी परेशानी लिखो, फिर दूसरी पर्ची निकालो, उस पर परेशानी लिखो। वो बंदा ऐसे ही करता है, बाबा का हुक्म मान लेता है। पर्ची निकालता है, एक परेशानी, 2 3 4 5 बहुत सारी पर्ची पे वो सारी परेशानी लिख देता है। फिर बाबा जी उनको कपड़े का टुकड़ा देते हैं, बोलते हैं इसकी एक पोटली बनाओ पर्चियों की। वो पोटली बना देता है। बोले बाबा जी अब मैं क्या करूं? बोला पीछे जाओगे कमरे में, एक बहुत बड़ा डब्बा है, उसमें पोटली को डाल दोगे और फिर मेरे पास आओगे, उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म, कोई परेशानी होगी नहीं तुम्हें। वो बंदा खुश खुशी जाता है, वहाँ देखता है बड़ा सा डब्बा पड़ा है, बहुत सारी पोटलियाँ पड़ी हैं, कोई बहुत छोटी है, कोई बहुत बड़ी पोटली है। इसकी भी पोटली बहुत बड़ी होती है। ये जनाब वो पोटली उस डब्बे में फेंक कर आ जाते हैं और बाबा के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा मेरी सारी परेशानी ख़त्म होगी। बाबा कहते हैं लेकिन एक शर्त है, वो आपको शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ये पूछते हैं बाबा जी मैं आपकी हर शर्त पूरी करूँगा, मेरी सारी परेशानी जो ख़त्म होने जा रही हैं। बाबा जी बोलते हैं जाओ उस बड़े से डब्बे में बहुत सारी पोटलियाँ, उनमें से कोई एक पोटली उठाकर ले आओ और उस पोटली को अपने घर ले जाओ। तो ये कहता है बाबा जी इन पोटली में तो परेशानियाँ लिखी हुई हैं। बाबा जी ने बोला बिल्कुल परेशानी तो लिखी हुई हैं। तो बोला मैं परेशानी घर लेके क्यों जाऊँ? बोला देखो ज़िंदगी का हिस्सा है, जब तक बंदा ज़िंदा है छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं, उसे सिखाती हैं, उसे अपॉर्चुनिटियाँ देती हैं, उसे इम्प्रूव करती हैं, बहादुर बनाती हैं, उसे समझदार बनाती हैं। तो आपको कोई ना कोई पोटली घर ले जानी लाजमी पड़ेगी। ये जनाब जाते हैं वहाँ पर और बहुत सारी पोटलियों के अंदर से एक छोटी सी पोटली ढूंढते, इसमें सिर्फ एक पर्ची हो मिलती है, इनको ले आते हैं, बाबा जी को दिखाते हैं, बोले ये मुझे मिल गई छोटी सी, इसमें एक ही पर्ची, मैं ये घर ले जाता हूँ। बाबा जी बोला रुको, मुझे पता है इस पर्ची में क्या लिखा है। तो उसने क्या लिखा बाबा जी? बोला इसमें लिखा है कि तुम्हारे घर में किसी बच्चे की आज मौत होगी। तो वो पोटली बाबा जी के पास रखते थे। कहते मैं दूसरी पोटली उठाऊंगा। वो जनाब जाते हैं वहाँ से कोई दूसरी पोटली उठा के लेकर आते हैं जिसमें एक पर्ची हो। बोला ठीक है। बोला बाबा जी ये पर्ची, ये पोटली मैं घर लेके जाऊँगा, इसमें एक पर्ची है। बाबा जी बोला रुको, मुझे पता है इसमें क्या लिखा है। बोले क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है कि तुम्हारे घर में किसी को एक मूजी बीमारी होगी, कैंसर जैसा होगा, जिससे वो मरेगा। तो वो पोटली बाबा जी के पास रखते थे। फिर जाते हैं जनाब, फिर वहाँ जाते हैं कि कोई ढूंढने लगते हैं, कोई छोटी सी पर्ची मिल जाए, छोटी सी मिल जाए, पोटली मिल जाती है उनको, उसमें एक पर्ची हो। फिर बाबा जी बोले इसमें एक पर्ची है, मैं ये घर लेके जाऊँगा। बाबा जी रुको, इसमें मुझे क्या लिखा है मुझे पता है। बोले क्या लिखा हुआ है? बोले इसमें लिखा है कि कोई पुलिस केस होगा तुम्हारे घर में और तुम्हारा एक बंदा हमेशा के लिए जेल में जाएगा। वो पोटली भी वहाँ छोड़ देते हैं। अब इस बंदे के दिमाग में घंटी बजती है और ये भागता हुआ जाता है और अपनी पोटली उठा के वहाँ से लाता है और बाबा जी को दिखाता है, बोलता ये है मेरी पोटली और इसको मैं घर लेके जाऊँगा और मैं अपनी सारी प्रॉब्लमों खुद हैंडल करूँगा।
हाँ, बाबा जी को वो हैरान कर रहा था, कहता है मैं अपनी सारी परेशानियाँ खुद हल करूँगा, मैं कर लूँगा और अपनी खुद हैंडल करना सीखूँगा, मैं करूँगा, मैं किसी और की परेशानी घर लेके नहीं जा रहा हूँ। तो बाबा जी ने पूछा तुम कैसे करोगे? कहा कि जब परेशानी इंसान को सिखाती है तो मैं इसमें देखूँगा मुझे क्या अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं, उन्हें मैं अवेल करूँगा और सबसे पहले मैं अपनी सारी ख़राबियाँ गिनूँगा। मैं वक्त को ज़ाया करता हूँ एक जगह लिखूँगा, मैं मोबाइल में या किसी जगह पर टाइम ज़ाया कर रहा हूँ वही जगह लिखूँगा। मैं जो गलत काम कर रहा हूँ, छोटे मोटे अपने आप को परेशान करने खुद अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, मैंने खुद परेशान किया हुआ है। तो अपनी सारी बुराइयाँ खराबियाँ एक जगह पे लिखूँगा और उनको एक एक करके रिमूव करूँगा और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आऊँगा। फिर वो बंदा वहाँ से चला जाता है और बाबा जी अपना काम शुरू करते हैं। वहाँ पर एक स्पीच देना शुरू करते हैं। देखें, अभी आपने सारा मामला देखा, एक बंदा आया मेरे पास, वो अपनी ही परेशानी वापस लेके चला गया। कह लगे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपनी खराबियाँ दूर करें और रिवीजन रोज़ाना रखें। जो टॉप करते हैं, जो स्टूडेंट अच्छी पोजीशन लेते हैं, वो डेली रिवीजन करते हैं, रोज़ाना दोहराते हैं, वो टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं। बोला अगर आप मुझसे भी अच्छा करना चाहते हो तो किसी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप जैसे डॉक्टर कोई ना हो। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं आप जैसे इंजीनियर क्यों ना हो। अगर आप दर्जी या टेलर बनना चाहते हैं या आप दुकानदार बनना चाहते हैं, आप एक बाल कटिंग करने वाला बार्बर बनना, लेकिन आप जैसा कोई ना हो आपकी फील्ड में, आपको वन ऑफ द बेस्ट बनाना है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ज़हनी दबाव को कम करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग सुबह एक्सरसाइज कर लेंगे या सुबह टेबल टेनिस खेलेंगे। वो कह रहे ज़िंदगी दिन भर कितना में टेंशन परेशानी होती है, वो सारी हमारी ख़त्म हो जाती है। वो उसको ख़त्म करने की हमें क़ुव्वत ताकत मिलती है एक्सरसाइज करने से या कोई गेम खेलने से। अगर आपको टेंशन है, परेशानी है, तो कोई टेबल टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें या एक्सरसाइज करें। इससे वो क़ुव्वत वहाँ ही मिलती है जिनका आप इन चीज़ों को फेस कर सकते हैं। इसमें मौजूद अपॉर्चुनिटियों का आप अवेल कर सकते हैं। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।